हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MGRF इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का, उसके बारे में। इस वीडियो में हम केवल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एपी, यानी एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा समान रहता है, इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब होता है बेटा कि नंबर्स को इस प्रकार से सेट किया जाता है, वो एक डेफिनेट ऑर्डर में सेट किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है बेटा, फर्स्ट है 1 2 3 4 और लास्ट टर्म 100। सेकंड एग्जांपल है 100 70 40 10। थर्ड एग्जांपल है बेटा 6 6 6 6। और इसी प्रकार से जो आपके पास लास्ट एग्जांपल ले लो, फोर्थ 2 8 14 20 और लास्ट टर्म है 50। मैंने आपको बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा समान होता है, और उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं बेटा डी से। ये ध्यान में रखना है। और जो बेटा कोई भी आपके पास में एपी दी हुई है, इसमें जो पहली टर्म होती है इसको लिखते हैं ए से, और सेकेंड टर्म होती है इसको लिखते हैं A2 से, और थर्ड टर्म है तो इसको लिखते हैं A3 से। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें A यानी A1, या तो इसको A1 लिख दो या फिर A लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि A यानी फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है? A1। इसी प्रकार से सेकेंड टर्म कितनी दी हुई है? 2। थर्ड टर्म कितनी दी हुई है? 3। यानी अगर आपको मैं बताऊं कि आपको लिखना है 15 टर्म, तो आपको लिखना है A15। इसी प्रकार से बोले कि आपको 99 टर्म लिखना है तो A99 लिख दो, आपको लिखना है A100 तो आपको लिखना है A100, यानी कि 100वीं टर्म है। आपको इस प्रकार से जो भी टर्म निकालना हो आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। इसमें इसका मतलब लास्ट टर्म कितना हो गया? 100। इसी प्रकार से आपके पास में 100 ये फर्स्ट टर्म हो गई, यहाँ पे 17 सेकेंड टर्म है, 40 ये 40 है जो थर्ड टर्म है, और जो 10 है ये फोर्थ टर्म है, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में इसका बीच का जो कॉमन डिफरेंस है जिसे हम डिनोट करते हैं डी से, इसके देखो डिफरेंस को निकालते हैं इस प्रकार से। आपको क्या करना है? सेकेंड टर्म से पहले टर्म माइनस करना है, तो आपके पास डी निकल के आएगा, डिफरेंस निकल के आएगा। तो डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 1। यानी कि इनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस हमेशा और हमेशा समान आएगा, इक्वल रहेगा हमेशा। समझ गए मेरी बात को? जैसे इसी प्रकार से यहाँ पे डिफरेंस आएगा -30, यहाँ पे भी -30, यहाँ पे भी -30, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। इसी प्रकार से यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। यानी कि बताओ सब एग्जाम्पल में बताओ सेम आया नहीं आया? आया। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस डी का मान हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है बेटा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी दो प्रकार की होती है, यानी कि इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसमें पहला है बेटा फाइनाइट एपी, एक सेकंड है बेटा इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब क्या है? फाइनाइट एपी का मतलब है बेटा जिसमें आपके पास में लास्ट टर्म दी हुई हो, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर फोर्थ। इसमें लास्ट टर्म यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है, यानी कि ये दोनों अपने पास में है, फाइनाइट एपी के एग्जांपल हो गई। और इसी प्रकार से इनफाइनाइट एपी में, इनफाइनाइट एपी का मतलब हो गया जिसमें लास्ट टर्म नहीं दी हुई है, यानी कि एग्जांपल नंबर सेकंड और एग्जांपल नंबर थर्ड, ये हो गए एक इनफाइनाइट एपी के एग्जाम। क्लियर है?
अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा जनरल फॉर्म ऑफ एपी के बारे में, यानी कि कोई भी अगर आपके पास में ए का मान दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म दी हुई है और डी यानी डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपको एपी को किस प्रकार से बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि आपको फॉर्म एपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है, उसके बाद सेकंड लिखनी है, फिर थर्ड लिखनी है, फिर फोर्थ लिखनी है। तो आपको एपी का बनाने का तरीका क्या है? इसका तरीका है कि सबसे पहले आपको A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4 इस प्रकार से आगे बढ़ना है। ठीक है, A1 को कैसे निकालोगे? तो A1 तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा हमेशा ही, यानी कि अपने पास में जैसे A1 का मान कितना है A, तो सबसे पहले लिख दो A। A2 को कैसे निकालोगे? आपको A1 में D जोड़ना है, तो A का मान है A और D में D जोड़ दो। इसी प्रकार से देखो थर्ड टर्म में कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म में डी जोड़ना है, और सेकंड टर्म में बेटा a प्लस डी, इसमें आप डी जोड़ोगे तो एक डी पहले से ही है, एक और एक दो, यानी कि हो जाएगा बेटा a प्लस 2d। और इसी प्रकार से अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म में डी जोड़ना है, तो a प्लस 2d में आप डी जोड़ोगे तो यह आ जाएगा बेटा a प्लस 3d। इस प्रकार से, यानी कि अगर आपके पास में फर्स्ट टर्म दी हुई है, आपके पास में d एंड डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप इससे आप जनरल फॉर्म ऑफ एपी कर सकते हो, यानी कि आप एपी को बना सकते हो। क्लियर है? आपको क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट टाइम लिखनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। कैसे बनाते हैं? A2 करते हैं बेटा A1 प्लस डी से, A3 निकालते हैं बेटा A2 प्लस डी से, इसी प्रकार से A4 निकालते हैं बेटा A3 प्लस डी से, और A5 निकालते हैं बेटा A4 प्लस डी से। ये एक जनरल मेथड है बेटा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें A का मान हो गया फर्स्ट टर्म, D का मान हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। और यदि आपके पास में एपी दी हुई है और आपको क्वेश्चन में बोले कि आपके पास डी का मान कितना होगा, तो आपको डी का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि डी को किस प्रकार से निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला यह है बेटा A2 माइनस A1। बेसिकली आपको यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला ध्यान रखना है। बेसिकली अगर आप A3 में से A2 भी माइनस करोगे तो भी मान वही आएगा, A4 में से A3 माइनस करोगे तो भी वही मान आएगा, और A5 में से अगर आप A4 करते हो तो भी वही मान आएगा। यानी कि D का मान हमेशा समान रहता है। लेकिन आपको निकालने का तरीका क्या है? केवल E2 में से यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो आपका D का यानी डिफरेंस निकल के आ जाएगा। जैसे सपोज करो आपके पास में AP है, AP दी हुई है 5, 8, 11, 14 इस प्रकार से। तो यहाँ पे सेकंड टर्म हो गई 8 और फर्स्ट टर्म हो गई 5, तो डी का मान हो जाएगा बेटा 8 माइनस 5 3 इस प्रकार से। ठीक है, तो डी का मान निकल गया है अपने पास में 3। चलते हैं इसके आगे फॉर्मूले देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना बेटा, केवल इसमें आपको केवल 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा आपको केवल 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है an इक्वल होगा a प्लस एन माइनस 1 डी के, और जो आपको सेकंड फॉर्मूला ध्यान रखना है वो है s इक्वल होगा n बाई 2 कोष्टक में है 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये ध्यान रखना है। जो ये पहला वाला फॉर्मूला है बेटा, ये nth टर्म निकालने का है, यानी कि अगर आपके पास में a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, तो आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि इसकी 11th टर्म कौन सी होगी, 12th टर्म कौन सी होगी, 10th टर्म कौन सी होगी, 99 टर्म कौन सी होगी, यानी कोई सी भी टर्म निकालने के लिए बोल सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं बेटा, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो a का मान आपको क्वेश्चन में 5 दे दे, या आपको एक सपोज करो आप एपी ही लिख लो पूरी की पूरी। ठीक है, एपी मान लेते हैं। सपोज करो आपके एपी दी हुई है, पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास में एपी दी हुई है 5, 8, 11, 14 इस प्रकार से, और क्वेश्चन में आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ हो कि इसका 12 टर्म कौन सी होगी, इसकी 12 टर्म कौन सी होगी, ये आपको निकालनी है। ठीक है बेटा, यानी कि इसकी 12 टर्म आपको निकालनी है। तो ए का मान कितना हो गया 5, डी का मान कैसे निकालोगे A2 माइनस A1,
A2n सेकेंड टर्म कितनी है 8 माइनस 5, इसका मान निकल के आया 3। और यहाँ पे देखो बोल रहा है 12 टर्म निकालनी है, यानी कि आपको n का मान दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 12, यानी कि आपको निकालना है 12 टर्म निकालने हैं एपी की। तो एपी मान हो गया बेटा आपको A12 का मान निकालना है, ठीक है। और कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, इन सब में ए, डी और एन का मान रखना है। बस एक बात का थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ये ए का मान 5 है बेटा, ये यहाँ पे मत रखना, क्योंकि ये ए एन है। यानी कि अगर आप 12 पद निकालना चाहते हो, 12 टर्म निकालना चाहते हो, तो ये वाली 12 टर्म का मतलब है ए एन, ठीक है। यानी कि ए का मान यहाँ पे आएगा इस वाले ए में। तो निकालो, ये ए तो ऐसे कैसे रहेगा, इस एन की जगह आपको लिखना है 12, इसका मतलब होगा A12। A12 का मतलब क्या हुआ, 12 टर्म है। और यहाँ पे आ गया बेटा 5 प्लस n का मान कितना है 12 माइनस 1, और लास्ट में d कितना है, ये आ गया 3। 12 में से एक माइनस होगा, कितना हो 11, और 11 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और फिर 5 ऐड करेंगे तो अपने पास में निकल के आएगा 11 मल्टीप्लाई होगा 3 से 33, और 33 में 5 जोड़ोगे तो आपके पास में आएगा 38। यानी कि जो आपके पास में 12 टर्म निकल के आई वो आई 38, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसका सम कर दो, और सम करने के लिए कैसे करोगे, इन सब में ए, एन और डी का मान लिखना है। एन का मान कितना रखोगे 12, यानी कि आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया है इसमें 12 पदों का आपको सम करना है, ठीक है। तो n का मान हो जाएगा 12 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस यहाँ पे n का मान हो गया 12 माइनस 1, और d का मान निकल के आएगा 3। 12 देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ माइनस 1 करना है, तो ये हो गया 11, और ये मल्टीप्लाई बाई 3, ये प्लस का चिन्ह, और 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 10। ये तो ब्रैकेट में है, ये 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। ये 6 ऐसे कैसे, ये 10 ऐसे कैसे, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आ जाएगा 33, 33 में 10 जोड़ोगे तो आएगा आपके पास में 43, ये मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ जाएगा 258। यानी कि इसका जो सम हुआ है वो सम हुआ है कितना 258, यानी कि इसका आंसर आ गया 258। क्लियर है। इस तरह से आप इसके जो आपका मैंने आपको जो 2 फॉर्मूले बताए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सम निकालने का, यानी कि एपी का सम निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला वही है, बस आपको थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे n/2, यहाँ पे केवल a प्लस l है। बस आपको ये ध्यान रखना है बेटा, जो ये l है ये लास्ट टर्म है। जब मैंने आपको एपी बताई थी, एपी का मैंने बताया था एपी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म दी हुई होती है, यानी कि ऐसी कोई भी एपी जिसमें लास्ट टर्म दी हुई है उसका अगर आपको सम निकालने के लिए बोले तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला। जैसे आपके पास में देखो लास्ट टर्म में 12 थी, और 12 का मान कितना आया 38, तो फॉर्मूले में रखो s बराबर n का मान हो गया 12 अपॉन 2, a का मान कितना है यहाँ पे 5, और यहाँ पे l का मान है अपने पास में 38। और 38 देखो ये कट जाएगा 6 टाइम्स, और ये 38 में 5 जोड़ो तो निकल के आएगा 43, और 43 को किससे गुणा करोगे 6 से, तो कितना आएगा 258। यानी इसका आंसर भी 258 आया, इसका आंसर भी 258 आया, यानी कि s का मान आया 258। बस आपको इतना ध्यान रखना है l का मतलब होता है लास्ट टर्म है। क्लियर है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू।